Question says the speed of a car as a function of time t is shown in the figure. Find the distance traveled by the car in 8 seconds and its acceleration. Now इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं. अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट बताना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं. एक तरीका तो ये है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा. पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करते हैं, फिर एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे. राइट. सबसे पहली चीज़ तो है स्पीड टाइम ग्राफ अपने को यहाँ दे रखा है. हमें पता है कि आपका जो एक्सेलरेशन होएगा, एक्सेलरेशन ए विल बी नथिंग बट स्लोप ऑफ आपका वीटी ग्राफ. या आपको स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन दे देता है. नाउ इस केस में अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप आएगा आपका ये ऑलराइट, ये अगर आपका एंगल थीटा है तो स्लोप इज़ नथिंग बट आपका tan थीटा. सो दैट्स विल बी इक्वल टू ये विच इज़ 20 ये वाला डिवाइडेड बाय 8 विच विल मेक इट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका स्लोप हो गया और मीटर स्क्वायर, और यही आपका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा. ना इसी को अगर हम तो आपके एक्सेलरेशन की जो हमसे वैल्यू पूछी है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई. दूसरा जो सवाल है जिसमें हमने डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे s की वैल्यू हमें बतानी है. इनिशियल वेलोसिटी अपने को 0 दी हुई है, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन हो गया आपका 2.5 यानी कि टी स्क्वायर होना चाहिए. 5/2 मल्टीप्लाइड बाय टी अपने को यहाँ पे दे रखा है. और वैल्यू कितना 8 सेकेंड में बताना है ना, तो 8 का स्क्वायर. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इससे आपकी जो इसकी वैल्यू है 64 × 5 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 80 मीटर. राइट. ये वैल्यू आपकी डिस्टेंस की वैल्यू हो गई. ना इसी चीज़ को अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसी को देखें, हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर तो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता तो डिस्प्लेसमेंट आता. तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होएगा दैट विल बी नथिंग बट एरिया अंडर आपका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वीटी ग्राफ है, उसका एरिया आपको डिस्टेंस ट्रेवल दे देगा. ना इस एरिया की अगर हम बात करें, अब हम बात करें इस एरिया की, तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा हाफ ट्राइंगल. अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया हमें पता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट इनटू बेस होता है. ये हो गया हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हो गया आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय बेस आपका हो गया 8. दिस विल मेक इट 80 मीटर. दोनों ही तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा. सेकंड वाले तरीके का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि सवाल में पूछा ही हुआ था इसलिए हमने वो एडिशनल स्टेप था वो तो हमने किया ही था. डायरेक्ट आप एरिया से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं.